हेलो एंड वेलकम टू इजी क्लासी लर्न इजी। लास्ट सेशन में हमने साइंस स्टार्ट किया है जिसमें हमने देखा था एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो जो आपको समझाया था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। हम जब एनिमल्स देखते हैं हमारे आसपास देखते हैं या हम ज़ू गए होंगे, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ज़ू में एनिमल्स देखे होंगे, तो कितने वैरायटी के हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। किसी की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, किसी की बॉडी पे फर होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कितना वैरायटी है। कोई पानी में रहता है, कोई आकाश में उड़ता है, कोई ज़मीन पर चलता है। तो चलिए ये सारे एडॉप्टेशंस क्यों हैं, क्या है, वो सारा हम आज के सेशन में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स से। जब हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आती है वो है फिशेस, जो पानी में स्विम करती हैं, पानी में रहती हैं, इसीलिए वो एक्वेटिक हैं। तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी बोथ द एंड्स पर टेपर करती है। जैसा अभी आपको स्क्रीन पर फिश का इमेज दिख रहा है, उसकी बॉडी स्लेंडर शेप की होती है ताकि वो पानी में आसानी से स्विम कर सके। तो पानी के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए उसकी बॉडी कैसी है, फिश की स्लेंडर शेप है जो बोथ द एंड्स पर टेपर करती है, जो उसे स्विम करने में हेल्प करती है। और अभी आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो फिश की बॉडी के स्केल्स हैं। उसकी बॉडी कैसी होती है, उसमें स्केल्स होते हैं और उसके अलावा उसमें फिन्स होते हैं जो उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। आप अगर फ़िश का आई को ध्यान से देखेंगे तो उसकी आईलिड भी ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो ब्लिंक ही नहीं कर रही है। एक्चुअली वो ब्लिंक करती है फ़िश, लेकिन चूंकि उसकी आईलिड ट्रांसपेरेंट होती है तो हमें वो दिखाई नहीं देती। और तैरने के लिए क्या चाहिए रहता है, अगर आपका लाइट वेट बॉडी रहेगा तो वो आपको स्विम करने में हेल्प करेगा। इसलिए उनकी जो बॉडी रहती है उसमें क्या होते हैं, एयर ब्लैडर होते हैं, जिसकी हेल्प से वो इजीली पानी में फ्लोट कर पाती हैं। ठीक है, तो चूँकि उनको अपना पूरा लाइफ उस पानी में ही बिताना है। हम लोग कभी स्विमिंग पूल वगैरह जाते हैं तो देखिए ज़्यादा देर रहते हैं तो जो हमारी फिंगर टिप्स होती है उसमें रिंकल्स जैसे आ जाते हैं, लेकिन वो लोग को तो पूरा लाइफ पानी में बिताना है, तो इसलिए उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग रहता है जिससे पानी उनकी स्किन को ख़राब नहीं कर पाता है। तो इस तरह एक्वेटिक एनिमल्स में हमने क्या क्या देखा कि जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर या तो स्केल होते हैं, उनको स्विम करने के लिए फिन्स रहते हैं उनके पास, है ना। उनकी बॉडी बोथ द एंड्स पर टेपर करती है। और एक मेन चीज़ है, जो पानी में रहना है उन्हें पानी में ब्रीथिंग करनी है। अगर उनको लंग्स होते जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के होते हैं तो वो ब्रीथ नहीं कर पाते थे। इसलिए जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स की हेल्प से जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो उसे इनहेल कर पाते हैं और ब्रीथिंग कर पाते हैं। तो जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। और जो फिशेस होती हैं उनकी आईलिड कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और उनकी बॉडी में एयर ब्लैडर्स होते हैं जिसकी वजह से वो ईजिली फ्लोट कर पाती हैं। ठीक है, इतना अभी हमने फिशेस का देखा। अब हमने देखा होगा कि पानी में डक भी तैरती है। हाँ, वो पानी के ऊपर तैरती है, लेकिन स्विमिंग करने के लिए जो उनके फीट होते हैं उनमें हमें एडेप्टेशन देखने को मिलता है। जो डक होती है उसके फीट वेबेब होते हैं। ओके, डक हैज़ वेबेब टोज, जिसकी हेल्प से वो अपने आप को आगे बढ़ाती है, पानी में वो तैर पाती है। और जो उसके वेब टोज़ होते हैं ना वो ओर की तरह वर्क करते हैं। जैसे हम लोग बोट में जा रहे हैं तो हमारे पास एक ओर होती है जिसे हम पतवार भी कहते हैं हिंदी में, तो उसकी हेल्प से हम पानी को पीछे धकेलते हैं और बोट आगे की ओर जाती है। इसी तरह डक के जो टोज़ होते हैं वो वेब होते हैं, जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन द सेम वे जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का भी आप बॉडी देखेंगे तो ट्रेंगुलर शेप का बॉडी होता है जो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। और सेम जिस तरह डक के वेब टोज़ होते हैं, सेम वे में फ्रॉग के भी वेब टोज़ ही होते हैं जो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा जो डक होती है आप देखोगे उसकी स्किन कितनी ग्लॉसी लगती है। क्यों? क्योंकि उसके फेदर्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसकी वजह से पानी उसके पंखों पर टिकता नहीं है। डक देखेंगे, वाटर हैन देखेंगे तो इन सब के फेदर्स पर वैक्सी कोटिंग होती है, जिस बिकॉज ऑफ दैट वाटर फ्लोज ऑफ और उनके जो फेदर्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं।
अब जब हम फ्रॉग की बात किए थे तो हमने बताया था कि उनके वेबेड टोज होते हैं और उनकी स्किन भी स्लिपरी और स्मूथ होती है, जिसकी वजह से उनका जो स्किन है वो भी पानी में प्रोटेक्टेड रहता है। और उसका ट्रायंगुलर हेड होता है जिससे कि वो इजीली वाटर में स्विम कर पाता है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो हमने फ्रॉग देखा है वो तो पानी में भी रहता है, वो ज़मीन पर भी रहता है। तो अगर उसके लंग्स हैं तो ठीक है, वो पानी में तो सांस नहीं ले पाएगा, लेकिन इस ज़मीन पर सांस ले सकता है। तो वो पानी में किस तरह सांस लेगा? क्या फ्रॉग में गिल्स होते हैं जो सांस लेता है? अगर गिल्स नहीं होते हैं तो फिर वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कैसे लेता है? चलिए अब देखते हैं। तो फ्रॉग का क्या होता है कि फ्रॉग में होते हैं लंग्स। तो जब वो ज़मीन पर होते हैं तो लंग्स के थ्रू और नोज़ के थ्रू वो आसानी से सांस ले पाते हैं, लेकिन जब वो पानी में होते हैं तो जो ब्रीथिंग होती है वो उनकी स्किन के थ्रू होती है। ओके, इस वजह से वो पानी में भी रह पाते हैं और ज़मीन पे भी रह पाते हैं। और वो एनिमल्स जो पानी में भी रह रहे हैं और ज़मीन पर भी रह रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। ओके, तो फ्रॉग किसका एक एग्जाम्पल है? एम्फीबियन का एग्जाम्पल है। तो वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है। अब हम देखेंगे एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, यानी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में जो एनिमल्स होते हैं उनमें हमें किस तरह के एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर हमें हर्बीवोरस एनिमल्स देखने को मिलेंगे, कार्निवोरस एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अब हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ये सब हम न्यूट्रिशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट अभी बता देती हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, फिर उन प्लांट्स को जो एनिमल्स खाते हैं जैसे डियर है, जेब्राज हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। और इन हर्बीवोरस एनिमल्स को जो खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, जैसे लॉयन है, टाइगर है। ओके, तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या होना करना पड़ता है? जैसे समझ लीजिए हम एक लॉयन या टाइगर ले लेते हैं और एक डियर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अगर एक लॉयन को डियर को पकड़ना है, उसे कैप्चर करना है, तो उसे बहुत फास्ट रन करने की ज़रूरत है। उसे अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स से होल्ड करना पड़ेगा, फिर वो जो उसका कैनाइन टीथ्स रहते हैं उससे वो टीयर करता है, तब जाके उसे खाने को मिलता है। तो सबसे पहले जो जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स रहेंगे उनके लेग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे वो फास्ट रन कर सके और अपने प्रे को कैप्चर कर सके। अब जैसा हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कार्निवोरस के क्लॉज हैं। ये क्लॉज जब वो शिकार करता है तभी आपको दिखाई देंगे, वरना वो अंदर चले जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। ये बहुत ही पॉइंटेड और शार्प होते हैं जो उसके प्रे को खाने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जिस तरह उसके क्लॉज थे उसी तरह उसके टीथ अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि ये जो लॉयन है इसके जो कैनाइन टीथ हैं वो कितने बड़े बड़े हैं और पॉइंटेड हैं। ये सारे एडेप्टेशन इसीलिए किए हैं ताकि वो प्रे को आसानी से कैप्चर कर सके और खा सकें। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये पैडेड पॉज हैं, क्योंकि जब शिकार करते हैं तो अभी हमने देखा कि उनके जो क्लॉज हैं वो निकल आते हैं, लेकिन जब वो शिकार नहीं करते हैं तो वो क्लॉज अंदर चले जाते हैं। और जिस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं उनके पॉज भी पैडेड रहते हैं ताकि वो साइलेंटली चल सके, उनके पैरों के चलने की आवाज़ नहीं होती। जैसे आपने कैट को देखा होगा, कैट चलती है उसकी आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि अगर उन्हें डियर को पकड़ना है तो जब हम अभी हर्बीवोरस एनिमल्स देखेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरह वो दूर से आती हुई, किसी भी डायरेक्शन से आती हुई आवाज़ को बहुत क्लियरली सुन पाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। और अगर टाइगर या लॉयन को या किसी कार्निवोरस एनिमल को उन्हें कैप्चर करना है तो उन्हें बहुत ही साइलेंटली चलना होगा, इसलिए उनके जो पॉज होते हैं वो पैडेड होते हैं, जिससे उनके चलने की आवाज़ नहीं होती है। और ये जितने प्रीडेटरी कार्निवोरस होते हैं ना, आप इनकी आइज़ देखिए, वो इन फ्रंट ऑफ देयर हेड होती है, जिसके कारण अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी उनका प्रे है तो वो उसे स्पॉट कर पाते हैं। तो ये सारे एडेप्टेशन हमने देखे जो कार्निवोरस एनिमल्स में होते हैं। अब हम देखते हैं कि हर्बीवोरस एनिमल्स में किस तरह के एडेप्टेशन हैं। हर्बीवोरस एनिमल का एक एग्जाम्पल है डियर।
तो जैसा हमें दिख रहा है, देखिए जो हर्बीवोरस एनिमल्स रहते हैं उनकी जो आइज़ होती हैं वो बिलो फोरहेड होती हैं और हेड के आइदर साइड पे होती हैं, जिसके कारण जो उनका विज़न एंगल होता है वो वाइड हो जाता है, यानी वो दोनों ही डायरेक्शन में बहुत अच्छे से देख पाते हैं। अगर उन्हें कुछ भी खतरा दिखता है तो वो वहाँ से भाग के अपने आप को बचा लेते हैं। इसके अलावा अभी जैसा हमें स्क्रीन पे आप दिख रहा है कि उसके जो ईयर्स हैं वो बहुत ही लॉन्ग है और फ्रीली मूविंग होते हैं। वो हर डायरेक्शन में अपने कानों को घुमा लेते हैं और जिससे अगर लॉन्ग डिस्टेंस से या डिफरेंट डायरेक्शन से भी कोई साउंड आ रहा है तो वो उसे रिसीव कर लेते हैं और अलर्ट हो जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर जाते हैं। और जितने जो हर्बीवोरस एनिमल्स रहते हैं उनके लेग्स लॉन्ग होते हैं और टैपरिंग होते हैं और उनके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, जैसा अभी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इस तरह के हूव्स हर्बीवोरस एनिमल्स के होते हैं। क्यों? ताकि वो फास्ट रन कर पाएँ, ठीक है, और लॉन्ग लीव्स भी ले सकते हैं। जैसे हमने डियर को देखा है, उसके भी पैर आप देखेंगे तो किस तरह लंबे होते हैं और टैपरिंग होते हैं, मतलब जैसे नीचे की ओर जाते हैं वो पतले होते जाते हैं, जिसके कारण वो फास्ट रन भी कर पाते हैं और लॉन्ग लीव भी ले पाते हैं, यानी लंबी छलांगे लगा पाते हैं। और जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो टफ प्लांट मटेरियल को च्यू कर सकें, उन्हें खा सकें। चलिए अब हम देखते हैं एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। जब भी हम डेजर्ट एनिमल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो है कैमल, जैसा अभी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है, तो जिस तरह हमने डेजर्ट के प्लांट्स में एडेप्टेशन देखा था उसी तरह यहाँ के एनिमल्स में भी एडेप्टेशन होते हैं कि वो अपनी बॉडी से पानी को बाहर निकलने से कितना बचा सकते हैं, वो उस तरह से एडेप्टेशन करते हैं, ठीक है। तो जो कैमल होती है उसका जो स्किन होता है वो बहुत थिक होता है, जिससे कम से कम वाटर लॉस उनके बॉडी से हो। उसके अलावा उनके लेग्स जो होते हैं वो भी बहुत लॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं और उनके सोल कुशन होते हैं। अभी जैसे हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं ये हैं कैमल की आइज़। आप इसके आईलैशेस को ध्यान से देखिए, वो कितनी लंबी लंबी हैं और थिक हैं। ये लॉन्ग एंड थिक आईलैशेस हेल्प करती हैं कि जब भी हवा से रेत उड़े तो वो उनकी आँखों में न जाए। इसके लिए उनका आईलैशेस उनकी आइज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आईलैशेस कैमल की कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं और थिक होती हैं। अब जो हमें दिख रहा है वो कैमल का फेस दिख रहा है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो उसके नोस्ट्रिल्स हैं वो फोल्ड ऑफ स्किन से प्रोटेक्टेड हैं, ताकि वही जब भी हवा में रेत उठे तो उनकी नाक में न जाए। इस तरह से आप देखिए कि कितना एडेप्टेशन किया हुआ है ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाएँ। अभी वहाँ पर डेजर्ट में हमें रेड्स, स्नेक, लिज़ार्ड इस तरह के एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो ये जितने सारे एनिमल्स रहते हैं ये डीप बरोज़ में रहते हैं ताकि जो बाहर की गर्मी है वो उन्हें ना लगे। जो तपती हुई रेत है दिन की, उससे वो अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। लेकिन रेत कहते हैं जितनी जल्दी गर्म होती है ना उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जैसे ही रात होती है तब जो रेत होती है वो ठंडी हो जाती है और ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये रात के टाइम एक्टिव हो जाते हैं और दिन में ये डीप बोरो में छुपे हुए रहते हैं। इस तरह के एडेप्टेशन से ये जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं ये सर्वाइव कर पाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करते हैं। बने रहिए इजी क्लासिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।